देखो टाइप्स ऑफ परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। कितने टाइप्स की होती है फिर? 6 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट जो रहेगी, फर्स्ट कौन सी रहेगी? कंपनी स्पेसिफिक, ये कंपनी स्पेसिफिक। अगेन रहेगी क्रॉस कंपनी, क्रॉस कंपनी। थर्ड है प्लांट स्पेसिफिक, ठीक है, प्लांट स्पेसिफिक। अगेन फोर्थ है क्रॉस प्लांट, क्रॉस प्लांट। फिफ्थ है स्टैंडर्ड, और इसके बाद होती है रेफरेंस। ठीक है, लास्ट कौन सी है? रेफरेंस। क्या होती है स्पेलिंग? RENC, ठीक है, जो भी है तुम लिख लेंगे। ठीक है, कितने टाइप्स की होती है? 6 टाइप्स की होगी। कौन कौन सी? कंपनी स्पेसिफिक, क्रॉस कंपनी, प्लांट स्पेसिफिक, क्रॉस प्लांट, स्टैंडर्ड और रेफरेंस। ठीक है, अभी मान लो तुम्हारे पास एक परचेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी स्पेसिफिक कैसे बनाओगे? कंपनी ए के लिए जैसे करेगा, कंपनी ए से लिंक रहेगा, नीचे कितने प्लांट रहेगा, कितने स्टोरेज लोकेशन है। करेक्ट। क्या करना पड़ेगा? तुम्हारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन को तुम्हें बनाना है कंपनी स्पेसिफिक। तो कंपनी स्पेसिफिक बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इस ऑर्गेनाइजेशन को असाइन करना पड़ेगा तुम्हें कंपनी को। ओके, नोट करके रखना। ये जो तुमने नोट करके रखा है ना, तो इसके सामने क्या करो? डैश करके असाइन टू कंपनी। ओके, यहाँ पे क्या करोगे? इस तरह से डैश करके यहाँ पे लिख लो असाइन टू कंपनी। ओके, अगर अगर तुम्हें उस परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन को बनाना है क्रॉस कंपनी कोड, तो कैसे बनाओगे? असाइन कंपनी ग्रुप नहीं, मल्टीपल कंपनी। देखो मैं तुम्हें साइमल्टेनियसली दिखाता हूँ। एक परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक ही कंपनी कोड को तुम असाइन कर सकते हो। ठीक है, कंपनी कोड को एक ही असाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? उसे क्रॉस कंपनी कोड। तो क्रॉस कंपनी कोड मतलब, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि तुम एक परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन दो अलग अलग कंपनी कोड को असाइन करो। लेकिन तुम्हें अगर उसे क्रॉस कंपनी कोड बनाना है तो कैसे बनाओगे? तो जैसे मान लो तुम्हारा यहाँ पे ये जो सेकंड कंपनी है, सेकंड कंपनी में अगेन 2 प्लांट है। सेकंड कंपनी में क्या है? अगेन 2 प्लांट है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या करोगे तुम? इस कंपनी में जैसे, ठीक है, प्लांट, अगेन प्लांट ए है यहाँ पे और प्लांट बी। ठीक है, प्लांट बी। इस तरह से तुम्हें इस परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन को बनाना है कंपनी कोड, सॉरी क्रॉस कंपनी कोड। तो कैसे बनाओगे इसे? उस समय तुम्हें इसे असाइन करना पड़ेगा इस कंपनी के प्लांट को और इस कंपनी के प्लांट को, दोनों कंपनी के प्लांट को तुम्हें उसे असाइन करना पड़ेगा। फिर वो ये परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? यहाँ पे दोनों कंपनी के प्लांट के लिए मटेरियल परचेस करेगी। समझ रहे हो? देखो, कंपनी कोड स्पेसिफिक मतलब क्या कि इस परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन को हम असाइन करेंगे डायरेक्टली कंपनी कोड को। फिर ये परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? इस कंपनी के अंदर जितने भी प्लांट है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 प्लांट है, तो ये परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन तीनों प्लांट के लिए मटेरियल परचेस कर पाएगी। क्लियर है? ओके, अगर तुम इस परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन को तुम बना रहे हो क्रॉस कंपनी कोड, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तुम्हें? ये परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन असाइन करनी पड़ेगी तुम्हें दोनों कंपनी के प्लांट को।
असाइन होते हो, कंपनी से एक ही बार असाइन हो सकता है, एक ही कंपनी से असाइन हो सकता है, लेकिन मल्टीपल प्लांट को असाइन कितने भी कर सकते। ठीक है, मैं तुम्हें दिखा था, जब हम सिस्टम पे देखेंगे तब तुम्हें दिखा था। राइट, क्रॉस कंपनी कोड कैसे बनेगी फिर, ये दोनों कंपनी के प्लांट को तुम्हें परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन असाइन करनी पड़ेगी, तब जाके वो बनेगी तुम्हारी क्रॉस कंपनी कोड। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा फिर, अगर तुमने इन दो प्लांट को असाइन कर रखा है, इसे फर्स्ट कंपनी के प्लांट सी को और सेकंड कंपनी के प्लांट ए को अगर असाइन कर रखा है, तो ये परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उन दोनों प्लांट के लिए ही मटेरियल परचेस कर पाएगी। अगर तुम इस प्लांट में परचेस ऑर्डर प्लेस करने के लिए ट्राई करोगे प्लांट बी में, तो तुम्हें सिस्टम दिखाएगी कि ये परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लांट बी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, सभी प्लांट असाइन करना पड़ेगा, कंपनी ए के पूरे और कंपनी बी के पूरे कंप्लीट असाइन करना पड़ेगा। यस, अगर तुम्हें सभी प्लांट में एक परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन अगर यूज करनी, तो सभी कंपनी के प्लांट को तुम्हें उसे असाइन करना पड़ेगा। इनके टाटा मोटर्स कई है तो जिसको परचेस करना परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर रॉ मटेरियल, तो प्लांट ए में रॉ मटेरियल परचेस कर रहा है और इधर के प्लांट ए में रॉ मटेरियल परचेस कर रहा है, रॉ एक की एक सेपरेट परचेस ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे प्लांट जो रॉ मटेरियल का प्लांट है, दोनों तीनों चारों कंपनी के लिए, वो एक कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन रिस्पांसिबल है। हाँ, तुम्हें अगर उस तरह से करना है, रॉ मटेरियल परचेस करना है सभी कंपनीज में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक ऑर्गेनाइजेशन रखनी है तो रख सकते हो। बस वहां पे क्या करना पड़ेगा फिर, उन सभी प्लांट को तुम्हें परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन असाइन करनी पड़ेगी। ओके, चाहे फिर वो एक कंपनी में करना हो या एक से ज्यादा कंपनी के प्लांट में तुम्हें मटेरियल परचेस करना। क्लियर ये? ओके, उसके बाद नेक्स्ट है क्रॉस प्लांट, सॉरी प्लांट स्पेसिफिक। प्लांट स्पेसिफिक में क्या होगा फिर, प्लांट को असाइन कर सिंगल प्लांट, क्या होगा, सिंगल प्लांट को असाइन करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लांट सी को अगर तुम असाइन करोगे, तो ये परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, यहाँ पे सिर्फ प्लांट सी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। प्लांट सी में तुम उस ऑर्गेनाइजेशन का यूज करके मटेरियल परचेस कर सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे नोट करते समय कैसे करना, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी कोड स्पेसिफिक के आगे डैश करके लिखो असाइन टू कंपनी कोड। क्रॉस कंपनी कोड के लिए क्या करोगे, असाइन टू ऑल प्लांट। ओके, मतलब या इस तरह से लिखो, या जैसे तुम्हें समझ आए उस तरह से लिखो, दोनों कंपनी के प्लांट को तुम्हें उसे असाइन करना, या असाइन टू प्लांट लिखो ब्रैकेट में बोथ कंपनी, ऐसे करो। ठीक है, ताकि तुम्हें याद रहेगा। और प्लांट स्पेसिफिक में क्या होगा, असाइन टू सिंगल प्लांट, या मल्टीपल प्लांट को भी असाइन कर सकते हो, लेकिन फिर वो क्रॉस प्लांट हो जाएगी। ओके, एक प्लांट स्पेसिफिक में क्या होगा, तुम्हें किसी एक ही प्लांट को असाइन करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे नोट करते समय ऐसे करो असाइन टू सिंगल प्लांट। प्लांट स्पेसिफिक मतलब क्या होगा, असाइन टू सिंगल प्लांट। ओके, क्रॉस प्लांट मतलब क्या होगा, मल्टीपल प्लांट को असाइन करोगे, एक ही कंपनी के मल्टीपल प्लांट को। ठीक है, जैसे इस तरह से, जैसे प्लांट सी को भी असाइन करोगे, प्लांट बी को भी असाइन करोगे, तो ये बन जाएगी तुम्हारी क्रॉस प्लांट। दोनों में डिफरेंस क्या है, क्रॉस कंपनी और क्रॉस प्लांट में? तो क्रॉस प्लांट जो है एक ही कंपनी के दो या दो से ज्यादा प्लांट के लिए रहेगी, क्रॉस कंपनी मतलब दोनों कंपनी के प्लांट के लिए रहेगी। ठीक है, और जब तुम कॉन्फ़िगर करोगे ना सिस्टम, तो वहां पे सभी तुम्हें ये ऑप्शन मिलेगी कि कौन सा कहाँ पे असाइन करना। जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे सिस्टम पे, तो उस समय तुम्हें दिखा। हॅलो सर, एक डाऊट होता हाँ, सर, yes. क्रॉस प्लांट आणि कंपनी स्पेसिफिक मध्ये फरक काय राहिला? देखो अगर तुम क्रॉस प्लांट कर रहे हो, तो यहाँ पे तुमने ये दो प्लांट को असाइन किया है, तो तुम ये सिर्फ दो प्लांट के लिए ही मटेरियल परचेस कर पाओगे, प्लांट ए के लिए तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन कंपनी स्पेसिफिक अगर कर रहे हो, तो कंपनी स्पेसिफिक में क्या होगा, तुम डायरेक्टली कंपनी को असाइन करोगे, फिर उसके बाद ये परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन तीनों प्लांट के लिए मटेरियल परचेस कर पाएगी। लेकिन तुम्हें तीनों के लिए नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ दो के लिए करना है। ओके सर, ओके गॉट इट? यस सर, यस, क्लियर? क्रॉस प्लांट तक क्लियर है सभी? ओके, उसके बाद है स्टैंडर्ड परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ पे आसान करोगे?
ऐसे नहीं होता। देखो, हाँ प्लान को ही असाइन करोगे, सभी कंपनी के प्लान को भी असाइन कर सकते हो, लेकिन पर्पज जो है उसका वो समझ लो क्या होता है। ठीक है, सही है तुम्हारा, सभी कंपनी के प्लान को तुम असाइन कर सकते हो, लेकिन जब जहां पे हम उसे असाइन करेंगे ना सिस्टम पे, वो स्टेप जो है कॉन्फ़िगरेशन की वो अलग रहेगी। जैसे तुम यहाँ पे भी क्या करते हो, क्रॉस कंपनी कोड में क्या करते हो, तुम प्लान को ही असाइन करते हो, लेकिन जहां पे तुम असाइन करने जाओगे सिस्टम में, तो वो कॉन्फ़िगरेशन की स्टेप अलग रहेगी और स्टैंडर्ड की जो रहेगी तो वो अलग रहेगी। पर्पस दोनों का अलग अलग है, राइट। और मेनली जो है स्टैंडर्ड परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन तुम कब यूज करते हो, तो जैसे कंपनी में तुम्हें क्या करना होता है, कुछ स्टैंडर्ड प्रोक्यूरमेंट सॉरी कुछ स्पेशल प्रोक्यूरमेंट करनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल पाइपलाइन प्रोक्यूरमेंट, कंसाइनमेंट प्रोक्यूरमेंट या एसटीओ। और इसमें क्या होता है, जैसे मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में कंसाइनमेंट क्या होता है वो बताया था। क्या होता है कंसाइनमेंट? अपने पास पड़ा हुआ है, जहाँ पर हम वो यूज कर रहे हैं। करेक्ट, हम क्या करते हैं, किसी वेंडर का स्टॉक लेके हमारे स्टोर में स्टोर करके रखते हैं, जैसे जैसे हमें लगेगा वैसे हम उसे यूज करते हैं, राइट। तो क्या होता है, जब हम कंसाइनमेंट के लिए एक परचेस ऑर्डर क्रिएट करते हैं, तो वो परचेस ऑर्डर क्रिएट करते समय हमें वहां पे जो अमाउंट है वो अमाउंट मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम देख लेना, जब भी तुम कोई कंसाइनमेंट पीओ क्रिएट करने जाओगे तो वहां पे तुम्हें अमाउंट नहीं दिखेगी। तो अमाउंट कहाँ पे मेंटेन करते हो तुम, पर क्वांटिटी अमाउंट कितनी रहेगी ये कहाँ पे मेंटेन करते हो, तो वो तुम मेंटेन करते हो इन्फो रिकॉर्ड में। और तुम्हें इन्फो रिकॉर्ड, जिस वेंडर से तुम ये कंसाइनमेंट प्रोक्योर कर रहे हो, तो उस वेंडर के साथ तुम्हें कंसाइनमेंट का इन्फो रिकॉर्ड तुम्हें मेंटेन करना होता है। और फिर वो इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए तुम जो नॉर्मल तुम्हारी परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो तुम यूज नहीं करोगे, तुम यूज करोगे उसके लिए स्टैंडर्ड परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। और अगर तुम्हारी ये एक ही परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसे ही तुम्हें स्टैंडर्ड भी यूज करना है, नॉर्मल भी यूज करना है, तो भी कर सकते हो। बस तुम्हें असाइन करते समय क्या करना पड़ेगा, सेम परचेस ऑर्गेनाइजेशन को तुम्हें असाइन करना पड़ेगा, नॉर्मल में भी और स्टैंडर्ड में भी। तो फिर उस समय वो दोनों भी रोल प्ले करेगी, स्टैंडर्ड का भी रोल प्ले करेगी और नॉर्मल का भी रोल प्ले करेगी। और मोस्टली यूज कब होगा इसका, कंसाइनमेंट, प्रोक्योरमेंट, पाइपलाइन और एसटीओ के समय। क्योंकि एसटीओ जब करते हो तुम, तो एसटीओ करते समय क्या होता है, इंटर एसटीओ हम करते हैं या इंट्रा एसटीओ करते हैं, राइट। तो उस समय भी क्या होता है, इन्फो रिकॉर्ड जो उसका मेंटेन होता है ऑलरेडी उस वेंडर के साथ, ठीक है, यस। और उसके बाद रेफरेंस, रेफरेंस परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये किस लिए रहेगी, यस एनी आइडिया? रेफरेंस परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, देखो इसका जैसे नॉर्मल रहेगी, ये भी परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली रहेगी है, लेकिन इसका यूज कब होगा, तो जब तुम्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट करने होते हैं, जैसे ग्लोबल लेवल पे तुम्हें कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने, या मतलब कॉर्पोरेट ग्रुप लेवल पे तुम्हें कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने, तो उस समय तुम यूज करते हो रेफरेंस परचेस ऑर्गेनाइजेशन, ओके। या इसे तुम क्या कह सकते हो, सेंट्रलाइज परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो। सेंट्रलाइज मतलब जैसे क्या, कि अगर तुम क्या करोगे, जैसे तुम्हारे यहाँ पे दो कंपनी में, दोनों कंपनी के कुछ प्लांट है, सेम मटेरियल तुम्हें दोनों कंपनी में लग रहा है, तो तुम क्या करोगे, एक परचेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी रखोगे कि जो दोनों के लिए भी मटेरियल परचेस कर सके। फिर दोनों के लिए अगर तुम मटेरियल परचेस करो तो यहाँ पे क्या होगा, तुम वेंडर के साथ अच्छे तरह से नेगोशिएट कर सकते हो। जैसे क्वांटिटी तुम्हारी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी तो तुम नेगोशिएशन भी अच्छे तरीके से कर सकते हो, डिस्काउंट के बारे में हो, डिलीवरी के बारे में हो, या सर्विस के बारे में हो, राइट। तो फिर जो सेंट्रल लेवल पे जो तुम्हें कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, कुछ एग्रीमेंट करनी पड़ती है, तो उस समय यूज किया जाता है रेफरेंस परचेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो वैसे एसएपी में ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल है, ये सभी टाइप्स की तुम परचेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ये अगेन डिपेंड है उस कंपनी पे कि उन्हें कितने यूज करने हैं। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक हो तो पूछ सकते या असाइन किसको करना है रेफरेंस? हो। रेफरेंस प्लान को ही आसान करोगे, सिंगल और मल्टीपल प्लान डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। यस यस, ठीक है यहाँ तक।